द विजार्ड स्टडीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी जो मुद्दा लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ यह है भारत सिंगापुर संबंध। ये मुद्दा लाने का कारण यह है कि अभी हाल में 2 दिन पहले सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद अपना एक आधिकारिक स्टेटमेंट दिया, जिसमें भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की बात कही है। इस वजह से भारत और सिंगापुर के संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहले लोकेशन समझ लें कि ये इंडोनेशिया है, ये हिस्सा इंडोनेशिया का है, ये मलेशिया का हिस्सा है, इसके नीचे ये पूरा ये मलेशिया का हिस्सा है, ये इंडोनेशिया है, ये ब्रुनेई है और ये सिंगापुर है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। ये सिंगापुर शहर है। ये जो साइड से जा रहा है ये जाहौर जल संधि है। जो भी लोग भूगोल पढ़े होंगे वो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में ये जाहौर जल संधि, ये एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। बड़े मैप में ये दिया नहीं रहता, इसलिए इसमें मैंने सोचा कि दिखा दिया जाए। तो ये जाहौर जल संधि है और यहाँ जो देखेंगे तो ये जल संधि मलक्का जल संधि है। इसी मलक्का जल संधि का हिस्सा है जाहौर जल संधि। अब देखें चर्चा में क्यों है, तो सिंगापुर के विदेश मंत्री के ने जो कहा है मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की बात, तो उसकी आशा व्यक्त की है। तो हमें समझना यह है कि भारत और सिंगापुर के संबंध का इतिहास कैसा है। तो ऐतिहासिक आधार पर देखें तो भारत और सिंगापुर का संबंध 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि यहाँ हिंदू, बौद्ध और सभी प्रकार के साम्राज्यों के साथ संबंध रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो चोल काल में राजेंद्र चोल पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा किए थे, तो उस टाइम से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। और बौद्ध धर्म का जो संबंध था वो तो था ही। राजनयिक संबंध की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच 1965 में राजनैतिक संबंध स्थापित हुए। जब सिंगापुर स्वतंत्र हुआ था तो सिंगापुर को मान्यता देने वाला भारत पहला जो देश, कई देश थे जिसमें भारत भी एक था। द्विपक्षीय संबंध की बात करें तो भारत और सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी 2015 में स्थापित हुई और 2018 में फिनटेक और नवाचार को शामिल किया गया। फिनटेक कहा जाता है फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों। आगे देखेंगे राजनीतिक जुड़ाव। दो प्रमुख मंत्री स्तरीय समितियां समितियां और संवाद विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय सहयोग के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय समिति और सिंगापुर की भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता, ये सब होते रहते हैं। इसका आयोजन होता रहता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते रहते हैं और रक्षा मंत्रियों का भी सम्मेलन होता रहता है। कूटनीतिक संबंधों के मील का पत्थर अगर हम कहें तो राजनयिक संबंध की 50वीं वर्षगांठ 2015 में मनाई गई थी। और भारत और सिंगापुर के मंत्री स्तरीय गोलमेज की बात करें तो द्विपक्षीय संबंधों के नए स्तर पर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए 2022 में इसकी स्थापना की गई है। यह डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच संबंध बहुत ही व्यापक है। भू राजनैतिक संबंध की बात करें तो सिंगापुर भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने और आसियान में अपनी भूमिका और प्रभाव का विस्तार करने के लिए भारत का समर्थन करता है सिंगापुर। फिनटेक सहयोग की बात करें तो यूपीआई जो भारत का है और सिंगापुर का पेनाऊ, इनके बीच लिंक आधिकारिक तौर पर 2023 में लॉन्च किया गया है। ये जब लॉन्च किया गया था तो न्यूज़ में काफ़ी बड़े ये के साथ न्यूज़ आया था, बड़े पैमाने पे खबरें फैली थी कि भारत का यूपीआई सिंगापुर में मान्य हो गया है। तो सिंगापुर और भारत के बीच एक बैंक खाते दूसरे बैंक खाते से तुरंत जुड़ जाते हैं। तो चूँकि यूपीआई यहाँ का यूपीआई और वहाँ का पेनाऊ दोनों आपस में लिंक कर जाते हैं। फिनटेक पर विनियामक सहयोग समझौता, तो भारत और सिंगापुर के बीच 2019 में फिनटेक पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें सूचना साझाकरण, संभावित संयुक्त नवाचार परियोजनाएं आदि जैसी विशेषताएं हैं। व्यापार संबंध की बात करें तो सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो भारत के कुल व्यापार का 2.9% हिस्सा है, जबकि भारत सिंगापुर का 12वां सबसे बड़ा भागीदार है, जो सिंगापुर के कुल व्यापार का 2.3% हिस्सेदारी रखता है। ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी आते हैं, कौन सा स्थान है, ये सब आते हैं। आर्थिक संबंध की बात करें तो भारत के लिए बाहरी वाणिज्य उधार का सबसे बड़ा स्रोत है और सिंगापुर से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच नियमित सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रदर्शन, कला, रंगमंच, संग्रहालय आदान प्रदान, कला, भाषाएं, युवा आदान प्रदान आदि शामिल हैं। लिटिल इंडिया सिंगापुर में भारतीय संस्कृति का एक रंगीन केंद्र है।
तमिल लिंकेज की बात करें तो तमिल सिंगापुर का के 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। सिंगापुर का एकमात्र तमिल समाचार पत्र तमिल मुरासू 1935 में स्थापित किया गया था, यानी कि तमिल का भी वहाँ पे अच्छा खासा महत्व है आज भी। ये भारत और सिंगापुर के संबंध का एक बहुत बड़ा आधार है। आगे देखें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो इसरो ने 2011 में सिंगापुर का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च किया था और 2023 में इसरो ने 2 सिंगापुर उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C55 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पर्यटन में देखें तो 2019 में भारत सिंगापुर के लिए पर्यटन का तीसरा बड़ा स्रोत था। कोविड के बाद भारतीय पर्यटक सिंगापुर में आगंतुकों का दूसरा बड़ा स्रोत बन गया था। बहुपक्षीय मंच की बात करें तो दोनों देशों के बीच कई मंच हैं, जैसे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, G20 राष्ट्रमंडल, IORA यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और IONS यानी हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, ये सब में दोनों शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इनके अभिसरण को दर्शाता है, यानी कि दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। प्रवासियों की बात करें तो भारतीय सिंगापुर में निवासी आबादी का लगभग 9.1% हिस्सा है सिंगापुर की आबादी के, और सिंगापुर में भारत के बाहर किसी एक शहर में IIT और IIM के पूर्व छात्रों की सबसे अधिक सांद्रता है, यानी कि भारत के IIT और IIM वाले वहाँ सिंगापुर में काफ़ी मिल जाएंगे आपको। अच्छे व्यापारिक संबंध की बात करें तो भारत महत्व के लिए सिंगापुर का क्या महत्व है भारत के लिए, तो भारत के व्यापार का 1/4 से अधिक हिस्सा लेता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता की सफलता को दर्शाता है। CECA जो समझौता भारत का हो चुका है उसके साथ, उसके व्यापक होने का संकेत है ये। निवेश गंतव्य में बात करें तो सिंगापुर ने आसियान क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का 27.3% हिस्सा लिया, जिससे यह क्षेत्र देश में बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक बन गया है। ये कुल मिलाकर के ये तथ्यात्मक रूप से भारत और सिंगापुर के संबंध को आपको याद रखना है। राज्यों के सहयोग की बात करें तो सिंगापुर के पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों के साथ मजबूत संबंध है। अमरावती राजधानी शहर परियोजना के लिए सिंगापुर सहयोग कर रहा है। निवेश के अवसर की बात करें तो सिंगापुर से FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करने वाले शीर्ष देशों में सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स आदि शामिल हैं। इन सब क्षेत्रों में निवेश हुआ है। UPI और पे नाउ लिंकेज दोनों के तेज भुगतान प्रणाली का ये इस पर चर्चा हो चुकी। सहयोगात्मक परियोजनाओं में बात करें तो शहरी नियोजन, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा परियोजना, इन सब क्षेत्रों में साझेदारी भारत और सिंगापुर के बीच है। तो आपने देखा कि भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक सहयोग हैं और व्यापक आर्थिक रिश्ते हैं, जिस वजह से अभी जैसे मसाले को लेकर के भारत और सिंगापुर के बीच विवाद हुआ था, लेकिन उसे सुलझा लिया गया है और उम्मीद है कि भविष्य में दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।